हम सबको ये प्रण तो लेना ही चाहिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया को और फिट इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया है, टॉप जैसी स्कीम्स के माध्यम से बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सबका खर्चा भारत सरकार वहन करती है। और यही नहीं, इसके अलावा जो आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस है 6 लाख रुपया तक साल का, वो भी देती है। 3,000 से ज्यादा एथलीट्स को देश भर में अकेडमीज में ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाती है। 1,20,000 रुपया उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया जाता है, जेब खर्च दिया जाता है। और दुनिया भर के कोई भी इवेंट्स है, वहां पे हमारे खिलाड़ियों का ट्रेनिंग करने के लिए या इवेंट्स में पार्टिसिपेशन के लिए सोचना नहीं पड़ता। संग्राम जी, अब वो दिन चले गए जो आपने कहा, क्योंकि हम जैसे खिलाड़ियों ने जब खेला, चाहे क्रिकेट जैसा खेलता जहां पैसा था, वहां पर भी सुविधाएं उस समय नहीं थी। अर्ली 90s तक भी, लेट 90s तक भी नहीं थी। लेकिन अब बहुत कुछ देश में बदला है। और ये जो बाकी गेम्स हैं, निखित जैसे जुड़ी हैं साथ में, मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़े रोल मॉडल हो आप लोग। प्रधानमंत्री जी जब आपसे बात करते हैं तो उसको और मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है कि देश के कोने कोने तक वो आवाज पहुंचती है। दुनिया में भारत की गूंज आपके मेडल जीतने से होती है। और जब प्रधानमंत्री जी आपसे बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं, तो युवाओं को भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तिरंगे का मान सम्मान करने का अवसर भी मिलेगा और इतिहास बनाने का, गोल्ड मेडल जीतने का। निखिल जी, आपने चाहे IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो, वहां पर भी भारत को गोल्ड दिलाया, कॉमनवेल्थ में भी दिलाया, टोक्यो ओलंपिक्स की आप तैयारी कर रही हैं। भवीना बहन ने पहले भी, मैंने जैसे कहा, पैरालंपिक्स की बात टोक्यो की हो या अब आपने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात, तो लगातार शानदार प्रदर्शन किया। और आप जैसे खिलाड़ियों ने, अब तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे भारत ने बहुत अच्छा ऐसी गेम्स में करना शुरू किया, जहां आज से 2-4 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। सोच भी बदली तो देश भी बदल रहा है। आपकी परफॉर्मेंस से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है। और आप जब खिलाड़ी समय निकालकर युवाओं से मिलते हैं, चाहे एयरपोर्ट पर जाएं तो लोग अपने बच्चों को कहते हैं देखिए वो खिलाड़ी जा रहा है, तो उनके बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। माता पिता को भी अवसर मिलता है अपने बच्चों को बताने का कि क्या अच्छा हम करने वाले हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने युवा साथी भाई निशित प्रमाणिक के साथ यहाँ विदेश आने से पहले मिला, तो हम दोनों ने तय ये किया कि हमने अगले 1 महीने के अंदर देश भर के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पहले दौरा करना है। उसके बाद स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हो, उनमें क्या कमी है, उस पर क्या सुधार करना है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर से कैसे मिलना है, और एक नई रणनीति मोदी जी के नेतृत्व में तैयार करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया है, उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब स्टेक होल्डर्स का, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग हो या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से लेकर बाकी विभाग, हम सबका योगदान लेंगे। क्योंकि एक टीम एफर्ट जब होती है तो उसमें सफलता के बहुत सारे आसार बढ़ जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा विभाग आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर, जब हम स्वर्गीय ध्यानचंद जी को याद करते हैं जिन्होंने एक नहीं कई ओलंपिक मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल भारत को जिताए, हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते थे, तो उसी तरह से और खिलाड़ी भी देश में हो, दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। हम आज यही प्रण लेंगे, सुविधाएं भी बढ़ाएंगे, आधारभूत ढांचा भी बढ़ाएंगे, खिलाड़ियों को और ट्रेनिंग से लेकर इवेंट में पार्टिसिपेशन देंगे। और जैसे खेलो इंडिया ने शानदार काम किया है, यूनिवर्सिटी गेम्स हो या यूथ गेम्स हो, 15,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस साल उसमें भाग लिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि नए नेशनल रिकॉर्ड बने। 12 नेशनल रिकॉर्ड जो टूटे, उसमें 11 लड़कियों ने तोड़े हैं। ये भारत की बेटियों की एक नई ताकत देश के सामने उभर कर आ रही है। और गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे आज खेलों को अपनाकर आगे आ रहे हैं। अब पूरे लिस्ट उठाकर देखिए, बहुत सारे बच्चे गरीब घरों से आते हैं, स्विमिंग से लेकर बाकी सेक्टर्स हो, चाहे स्टेपल चेस की बात हम बात करें, अविनाश साबले की बात करें, स्टेपल चेस की, तो भी इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उस खेल में तो शायद भारत कभी सोचता भी नहीं था। कीनिया ही आगे था, वहां पे हमने अच्छा किया, स्विमिंग में अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे एथलेटिक्स के ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे हमने अच्छा किया। नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं, जेवलिन थ्रो में 121 साल लग गए हमें एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए। हम कर सकते हैं।
केवल संकल्प लेना है और संकल्प से सिद्धि की यात्रा में कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं लानी है। और जब आप अपने में विश्वास रखेंगे तो दुनिया आप में विश्वास रखेगी। आइए आज प्रण ले, भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाएंगे। लेट अस मेक इंडिया अ स्पोर्टिंग नेशन ऑफ द इन द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर वी कैन ऑल डू इट टुगेदर एज अ टीम, वी कैन वर्क। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, निशित प्रमाणिक जी, and other officers, athletes, guests who have joined us on this occasion of National Sports Day. I'm grateful that all of you have joined. And let us work and pray that India becomes the world sporting nation in the coming years. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.